Hello friends, welcome to our YouTube channel रंजन डिजिटल पॉइंट। दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट में नया रिक्रूटमेंट निकला है जो कि टेक्नीशियन और ग्रेजुएट और आईटीआई के लिए। तो उसी के बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर से। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट। जैसे कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट निकला है। यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स दिए हैं। जैसे कि ग्रेजुएट के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफ पोस्ट है जो कि असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, और वैकेंसी 8 है। और एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ऑन रिजर्व के लिए 5। और यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा अ, जैसे कि यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है जो कि पोस्ट निकले हैं। डिटेल्स यहाँ पर ऑपरेटर कॉम टेक्नीशियन जो कि 39 पोस्ट निकले हैं। और यहाँ पर एससी और एसटी ओबीसी का डिटेल्स पोस्ट दिए हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसे कि माइनिंग फॉरमैन निकले हैं 24 पोस्ट, और सर्वेयर निकले हैं 5 पोस्ट, माइनिंग मेट का 55, और फायर ऑपरेटर का ट्रेनिंग के तहत सिलेक्शन होगा जो कि 25 पोस्ट, और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के तहत ये भी सिलेक्शन होगा, जैसे कि अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के तहत है। ये 30 पोस्ट निकले हैं। और नीचे दिए गए हैं आपको यहाँ पर जैसे कि डिसिप्लिन पोस्ट ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर आप डिप्लोमा मैकेनिकल मेटलर्जी और इलेक्ट्रिकल और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन किए हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि पोस्ट निकले हैं 15 15 40 5 5, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट निकले हैं और सिविल के सबसे कम, और मैकेनिकल और मेटलर्जी का 15 15 निकला है। यहाँ पर देखिए आप आईटीआई वालों के लिए है यहाँ पर, जैसे कि आपका फिटर का है 9 पोस्ट। ठीक है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिशियन का 10 पोस्ट है। और मैकेनिस्ट किए हैं तो आईटीआई से तो आपको 12 पोस्ट निकले हैं। तो यहाँ पर आपका कैटेगरी का डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ पर टोटली तो हो चुकी हैं, तो नीचे चले जाते हैं, देखते हैं क्या क्या नीचे है। देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन की तरफ से। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए आपका जो पोस्ट दिए हैं एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव और आईटीआई का। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट जो मैनेजर पोस्ट निकले हैं, यहाँ पर आपका एज स्टार्टिंग 18 से 30, उससे ज़्यादा होने से नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप बीटेक करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ यदि आप डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा में किए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। हैज़ एडुकेट नॉलेज इन ओडिया आपको आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिग्री इंजीनियरिंग के लिए क्या कितना मार्क एग्रीगेट मार्क चाहिए, जैसे कि आप ओबीसी और ईडब्ल्यू से अनरिजर्व के लिए 65% और एस सी के लिए 55%। तो नीचे चले जाते हैं फिर से, देखिए यहाँ पर आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए एज देखिए 18 से 30। और आप जैसे भी करके मैट्रिक में 3 ईयर का डिप्लोमा विथ ही फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका माइनिंग फॉरमैन जैसे कि 18 से 28 ईयर मांगे हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिख दिए हैं कि डिप्लोमा के साथ साथ आपको 1 साल का माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका निकले हैं सर्वेयर, जैसे कि यहीं पर एज भी सेम रिलेक्शन दिए हैं, जैसे कि 18 से 28।
यहाँ पर भी वही दिए हैं कि जैसे कि मैट्रिक के साथ साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इसके साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे जैसे कि माइन सर्वर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर कॉम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है, जैसे कि 18 से 28 ईयर्स दिए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन साथ साथ आप डिप्लोमा 3 ईयर्स के साथ साथ आप यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, तो आप यहाँ पर जैसे कि ट्रेन के तहत रखेगा। यहाँ पर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, यहाँ पर आपको मेट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और नीचे दिए और देखिए यहाँ पर आपका जैसे कि फायरमैन कम टेक्नीशियन, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर जो है, यहाँ पर आपका भी वही एज क्राइटेरिया मांग रहे हैं। और उसके साथ साथ आपका मेट्रिकुलेशन विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रिवेलेंट हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। और उसके साथ साथ 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि कौन कहीं पर भी आप LMB का, सॉरी HMB, जैसे कि हैवी मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होगा, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ऑपरेटर है, क्या ना फायर ऑपरेटर है, फायर ऑपरेटर का एज क्राइटेरिया 18 से 28। और आप ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम में भी आप ग्रेजुएट करे हैं। और उसके साथ साथ सब ऑफिसर कोर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, और ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट फायर इंजीनियर। और उसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, जो कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया तो हो, यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो हो गया है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो भी जैसे कि जितना पोस्ट हम अभी के बारे में कह चुके हैं, उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए हैं। देखिए यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आज तक केस में भी फॉर ऑन रिजर्व पोस्ट के लिए, और OBC EWC के लिए 50% जैसे कि मार्क चाहिए उसका। अ, और SC ST के लिए 45% है। तो यहाँ पर इतना दिए हैं। और नीचे जाते हैं ITI। यहाँ पर देखिए आपका ITI आ चुका है, सॉरी ITI नहीं, यहाँ पर देखिए आपका माइनिंग मैथ्स, जो कि मेट्रिकुलेशन विथ वैलिड माइन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अटेंडेंट कॉम टेक्नीशियन पोस्ट निकले हैं और एज क्राइटेरिया सेम है। तो यहाँ पर भी आपको मेट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI फुल टाइम करना होगा। और उसके साथ साथ और कुछ नहीं है, उतना ही करना पड़ेगा आपको। आप करे हैं तो एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMB, यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 to 28 ईयर्स। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेट्रिकुलेशन विथ वैलिड IT वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह ये जो डिटेल्स कोर्स के बारे में अभी मैं कह चुका हूँ, उसका पोस्ट भी कम निकले हैं और कंपटीशन भी कम, ज़्यादा कम रहेगा। और ये करने से आप आसानी से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं और क्या क्या है डिटेल्स। देखिए यहाँ पर आपका एज रिलेक्शन दिए हैं, जैसे कि OBC नॉन क्रिमिनल है तो आपको 5 ईयर का मैक्सिमम एज रिलेक्शन 5 ईयर्स और पोस्ट SC ST, और 3 ईयर का OBC नॉन क्रिमिनल का बच्चे के लिए। यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर दिए हैं पर्सन विथ डिजेबिलिटी है, तो यहाँ पर भी एज रिलेक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर भी आपको एज रिलेक्शन दिए हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए। और यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भी एज रिलेक्शन दिए गए हैं। तो इतना है। और नीचे चले जाते हैं क्या क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का पोस्ट कितना सैलरी है, देखिए इमोलेशन और इमोलेंट एमोलूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स क्या है। देखिए यहाँ पर आपका असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए
फाइव 50,000 सैलरी है, जैसे कि 30%। और जैसे कि यहाँ पर आपको आफ्टर कंप्लीटेशन 1 ईयर सर्विस ट्रेनिंग दे दे शाल बी कंसिडरेशन E1 ग्रेड इन द स्केल पे 60,000 टू 180,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। तो यहाँ पर आपका डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नॉन एक्टिविटी क्या सैलरी कितना है। यहाँ पर नॉन एक्टिविटी जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का है 26,600 रुपीज़ है, और आपका 40,000 तक चला जा सकता है। यहाँ पर माइनिंग का भी वैसा है 25,070 रुपीज़, और ये भी 35,070 रुपया जा सकता है। यहाँ पर और नीचे दिए गए हैं जैसे कि आपका डिप्लोमा, यहाँ पर दिए गए हैं फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग का है, जैसे कि फर्स्ट ईयर का 40,000 16,000 मिलेगा, और सेकेंड ईयर का 18,300 मिलेगा। तो यहाँ पर मंथली कंसोलेटेड है पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग पीरियड में इतना मिलेगा। और आपका इसी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग पीरियड में फर्स्ट ईयर का 12,900 मिलेगा, और सेकेंड ईयर का 15,000 मिलेगा, जो कि 2 साल का ट्रेनिंग है। पर उसके बाद आप मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे सिलेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं डिटेल्स देखिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएगा, 2 सेगमेंट एज गिवन बिलो, जैसे कि अटेंड HMB, और जो फायरमैन फायर इंजीनियर इंजन ड्राइवर उसका 20 मार्क्स नॉलेज टेक्नीशियन का आएगा, और 80 एप्टीट्यूड का आएगा। और उसके बाद फॉर ऑल द अदर पोस्ट, इसको छोड़ के और जो पोस्ट बाकी रह गए उसका 50% टेक्निकल नॉलेज के बारे में आएगा, और 50 मार्क्स एप्टीट्यूड का आएगा। तो यहाँ पर इतने दिए गए हैं। और नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपका SC ST OBC का कितने परसेंट मिनिमम रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 50% स्कोर होना चाहिए डिटरमाइनड है, किसके लिए ना EWS और रिजर्व के लिए। और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD के लिए मार्क्स विल भी 40% स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इतना ही। और नीचे जाते हैं, देखिए यहाँ पर कंपल्सरी क्या क्या चाहिए। देखिए कैरिंग 65 kg लोड डिस्टेंस 100 मीटर इन ए मिनट, आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा शायद, यहाँ पर देखते हैं। और ड्राइविंग फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो कंपलसरी है, किसके लिए ना फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर जो पोस्ट है, और फायर ऑपरेटर है, इसके लिए ये फिजिकल किया जाएगा। और बाकी के लिए तो नहीं है, बाकी पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं होगा। तो और नीचे चले जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए, यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। और इसके नीचे डिटेल्स दिए गए हैं। तो टेस्ट, और आप कहाँ पर टेस्ट जैसे कि अप्लाई करने के बाद कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम, रांची, कोलकाता, रायपुर आप चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। जैसे कि आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए 700 रुपया, और SC ST के लिए 200 है। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर माइनिंग फॉरमैन फॉरदर ऑपरेटर ट्रेनिंग, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 500 रुपया, जनरल OBC EWC के लिए, और SC ST के लिए 150 रुपया है। यहाँ पर दिए गए माइंस मैट अटेंडेंस टेक्नीशियन ट्रेनिंग फायरमैन फायर ड्राइवर, ये सारे पोस्ट के लिए 300 रुपया, OBC जनरल EWS के लिए, और 100 रुपया SC ST के लिए। तो यहाँ पर इतने फीस का कलेक्शन दिए, आवेदन का फी दिए हैं। तो ये कैसे अप्लाई करना है, देखिए आपको www.selcareer.com पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे दोबारा और एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा।